नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्न करंडक शाबकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा का अर्थ है दृष्टि की निर्मलता, और उस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन लेना आवश्यक है। और इतना ही नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन लेने के बाद उनके प्रति अपने को समर्पित भी करना। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन ले लें और वे हमें हमारी दृष्टि को निर्मल कर देवें, ऐसा संभव नहीं है। वे तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। हम उनके माध्यम से अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना चाहें तो ये हमारा अपना ओन एफर्ट होगा, ये हमारा अपना पुरुषार्थ। और पिछले दिनों हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आकर अपने को समर्पित कर सकें। जो उन्होंने कहा उस बात को हम ठीक ठीक समझकर स्वीकार कर सकें। टोटल एक्सेप्टेशन, समर्पण के मायने क्या है? टोटल एक्सेप्टेशन, जो जैसा कहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। हम अच्छे को स्वीकार कर लेते हैं, बुरे को नकार देते हैं। सामान्य रूप से तो यह प्रक्रिया चलती है, लेकिन जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसमें अच्छे और बुरे का तो सवाल ही नहीं है। हमने अपनी श्रद्धा जिसके प्रति की है, अब उसमें हम ये थोड़ी देखेंगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है। भगवान 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए वे निर्दोष ही हैं। हमने निर्दोष भगवान के प्रति ही श्रद्धा की है, इसलिए अब ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि अच्छे को ग्रहण करूंगा, बुरे को छोड़ दूंगा। अब तो जैसा भी है उसको हर स्थिति में स्वीकार कर लेना, इसका नाम है समर्पण। हम पूरी तरह से अपने आप को जब भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तब जाकर के और हमारी दृष्टि में निर्मलता आती है। और ऐसी ही दृष्टि की निर्मलता के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए ज्ञान भी आवश्यक है। अब देखो, मजा ये है कि दृष्टि की निर्मलता होवे तो ज्ञान समीचीन होवे, और दृष्टि की निर्मलता के लिए भी कम से कम हमें जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है वो मालूम होवे, 7 तत्वों का स्वरूप मालूम होवे। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप भी हमने सीख लिया, हमने 7 तत्वों का अभ्यास भी कर लिया। कहते हैं अकेले सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप मालूम हो जाने से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। 7 तत्वों का बारीक ज्ञान हो जाने के बाद भी जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन हो जावे। जब तक कि परिणामों की निर्मलता न होवे, जब तक कि अपने आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत न होवे, तब तक जो है वो सच्चे देवगुरु शास्त्र की जानकारी भी काम नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान दृष्टि की निर्मलता के पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान समीचीन नहीं है। जिस समय हमें उसी ज्ञान के माध्यम से दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी, तब वो दृष्टि की निर्मलता उस ज्ञान को भी निर्मल बना देगी।
ऐसा ज्ञान हमने पिछले दिनों कोशिश की है कि हम प्राप्त करें। वह ज्ञान जो हमें आत्म सुख दे सके, वह ज्ञान जो हमें संसार के दुखों से बचा सके। वास्तव में ज्ञान वही सच्चा है जो हमें संसार के दुखों से बचा करके अपने आत्मा के सुख की बात कहता है कि हम कैसे अपने आत्म सुख को प्राप्त कर सकें। तमाम ज्ञान भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो है आज के समय में। जितना भी ज्ञान का विस्तार आज बाहर दिखाई पड़ता है वो सब भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। हम उसे ही ज्ञान मान करके अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो नहीं है। वो तो हमें संसार बढ़ाने वाला ज्ञान मिल गया है। अपने क्षयोपशम का जैसा उपयोग जीव करना चाहे वैसा उपयोग कर सकता है। 7 तत्वों को अर्थात प्रयोजनभूत तत्वों को जानने योग क्षयोपशम तो सब जीवों को हैं, संगी पंचेंद्री जीवों। पर हर एक संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक जागृत उपयोग वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले वे, ऐसा कोई नियम नहीं। कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए कि संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक जागृत उपयोगी होवे तो सम्यक दर्शन की पात्रता है। उसके पास इतना प्रयोजनभूत तत्व जानने योग्य ज्ञान तो है, लेकिन वो अपने उस ज्ञान के माध्यम से दुनिया की चीजें जानने में तो माहिर है। और जब मोक्ष मार्ग की बात आती तो कहता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अज्ञानी हूं। अरे दुनिया की तो सब बातें आती हैं, दुनिया की तो सब चालाकियां आती हैं, किसको कैसे बुद्धू बनाना है, कहां से 4 पैसा कमाना है, ये तो सब आता है। 4 पैसे कमाने की और दूसरे को चीट करने की विद्या जब आती है तो अपने आत्म कल्याण की विद्या क्यों नहीं आती? क्षयोपशम तो वही है, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तो भैया ज्ञान इसीलिए हमारे लिए तब उपयोगी होता है जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन लेकर अपने ही आत्म स्वरूप को जानने के लिए तैयार होते हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो, जब हम अपने में रुचि रख करके अपने ही आत्मा के स्वरूप की तरफ जानने के लिए उत्सुक होते हैं, तब उस ज्ञान को समीचीन ज्ञान कहा गया है। अपने आप को जानना, अपने स्वभाव को पहचानना, 7 तत्वों का कैसा स्वरूप है, ये जान लेने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने आत्म तत्व का श्रद्धान हो ही जाए। 7 तत्वों का अभ्यास हमें आत्म तत्व की तरफ ले जाए तो ठीक है। और अगर 7 तत्वों का अभ्यास हमने दूसरे को बताने के लिए किया है कि मुझे 7 तत्वों का बहुत अभ्यास है, तो वो 7 तत्वों का अभ्यास भी हमारे अपने जीवन के लिए कोई कार्यकारी नहीं होगा। ज्ञान के साथ बड़ी मुश्किल भी है। जब आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि वो जानता है, तब सबसे ज्यादा खतरा पैदा होता है। 4 sorts of men, किसी ने लिखा है 4 तरह के लोग हैं। एक वे जो कुछ नहीं जानते लेकिन जो ये जानते हैं कि वे सब जानते हैं। ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते लेकिन वे ये जानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। तो कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं, इनको दूर से प्रणाम करके निकल जाओ, इनके साथ ज्यादा मत रहना। दूसरे वे लोग हैं जो जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वे जानते हैं, ये सोए हुए लोग हैं। अवाखिम, इनको कोशिश करो जगाने की। ये भले लोग जो जानते तो हैं लेकिन खुद नहीं जानते कि वे जानते हैं। और तीसरे किस्म के वे लोग हैं जो कि जानते भी हैं और वास्तव में ये भी जानते हैं कि वे जानते हैं। फॉलो हिम, इनको फॉलो करो जो वास्तव में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे जानते हैं। ये तो भगवान ही हो सकते हैं, केवल ज्ञानी ही हैं जो वास्तव में जानते भी हैं और ये भी जानते हैं कि वे जानते हैं। लेकिन
एक चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं, उनसे तो बच के ही रहना चाहिए, जो नहीं जानते। जो पहले वाले कहे मैंने वो चौथे नंबर का है, पहले वाले की हैबिट ये नहीं है। चौथे नंबर वाले की है कि जो नहीं जानते हैं लेकिन ये जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। एक तो वे हैं जो नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वे नहीं जानते। ये मूर्ख लोग हैं जो नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वे नहीं जानते। ऐसे चार तरह के लोगों में किसके लिए ज्यादा खतरनाक माना है? उसको माना है जो नहीं जानते लेकिन जिन्हें भ्रम है कि वे जानते हैं। ये ऐसे लोग अधिक हैं। इन्हीं में शायद हम लोगों की गिनती भी आती है। हमारा अज्ञान हमें तकलीफ नहीं देता, बल्कि हमारा अज्ञान प्रकट हो जावे तो हमें तकलीफ देता है। देखो मजा, हम अज्ञानी हैं इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दूसरे हमें अज्ञानी कहना लेवें, कोई ऐसी बात हम न करें जिससे कि हमारा अज्ञान प्रकट हो जाए, इसकी हमें फिक्र है। छोटी छोटी चीजें हम नहीं जानते लेकिन नहीं पूछते हैं, इसके पीछे क्या है भाव कि अरे लोग कहेंगे कि इतना ही सा नहीं जानते। अपनी अज्ञानता को छुपाना बहुत बड़ी अज्ञानता है, और अपनी अज्ञानता के बावजूद भी अपने को ज्ञानी मानना, ये तो और बड़ी अज्ञानता है। एक सेठ जी थे तो उनको बड़ा भ्रम था कि वे सब जानते हैं। तो एक बार रात में चोर घुसे तो सेठानी ने उनसे कहा कि चोर घुस आए हैं। तो उन्होंने कहा आई नो वेल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, चोरी तो आते हैं इतनी रात को और कौन घुसेगा। देखो आप, और वो सोए रहे आराम से। फिर जब चोरों ने जो है सामान आमान उठा करके बांधना बूंदना शुरू कर दिया तो फिर सेठानी ने कहा कि आप उठते क्यों नहीं हो, वो चोर सामान बांध रहे हैं। बोले चुपचाप पड़े रहो, आराम से सो, नींद क्यों खराब कर रहे हैं, जब चोर आए हैं तो सामान नहीं बांधेंगे और क्या करेंगे, हम जानते हैं भाई जब चोर आए हैं तो सामान बांधेंगे। अब वो कोई खाना पीना खाने तो आए नहीं है, जो वो तो सामान बांध रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि वो सामान बांधेंगे। और जब चोर सामान लेकर के जाने लगे तब तो और जोर से उसने जगाया कि क्या करते हो, वो तो लेके ही जा रहे हैं। अरे उन्होंने कहा चुपचाप नींद खराब मत करो, जब कोई इतनी मेहनत करके आया है और सामान बांध रहा है तो लेके नहीं जाएगा क्या, इतना भी नहीं जानते? मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं। और जब वो लेके चले गए, जब सवेरे इनकी नींद खुली तो कहा कि सब सामान चला गया, तब रो रहे हैं, अब चीख रहे चिल्ला रहे कि मैं लुट गया। और पहले तो रात में 3 दफे कह रहे थे कि मैं जानता हूं। हम लोग भी शायद, सेठ जी पर तो हमें हंसी आएगी, लेकिन ये जो हम अपनी अज्ञानता से निरंतर लुटते चले जा रहे हैं उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारी आत्मा निरंतर पतित होती जाती। हम कहते हम जानते, आश्रव बंध का स्वरूप तो हम बहुत अच्छे से जानते कि कौन सी प्रकृतियां कौन से गुण स्थान में बनती हैं, जहां तक मालूम हमें। तो भैया कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति बनती है ये तो मालूम है, लेकिन कौन से परिणामों से और हमारे कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है और उन परिणामों को संभालना चाहिए, ये भी तो जानना आवश्यक है। सो परिणाम तो हम चाहे जैसे करते जाएं, और अगर जानते भी जाएं कि इन परिणामों से हमारा ऐसा बिगाड़ होता है तो वो हमारा जानना कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे पाक शास्त्री हो और पाक शास्त्र को जानता हो, उस पे उसने पीएचडी भी करी हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उससे रोटी गोलाई बेलते बने और हलवा की जगह पे वो ले न बनावे, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छे पीएचडी लेने वाले पाक शास्त्र में हो सकता है कि उनकी रोटी भी टेढ़ी बने और वो जाएं बनाने हलवा, और मीठी ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगी, मीठी ले ही बन जाएगी, चिपकाने लायक भी नहीं, खाने लायक भी नहीं। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान जब तक आचरण में न ढल जाए तब तक वो ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं है। आचरण में से प्रकट हुआ ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और फिर वो पुनः आचरण बन जाए, वही वास्तविक ज्ञान है। इतना ही ज्ञान का कीमिया है। ज्ञान को बीचों बीच रखा है। मैं सोचता हूं कि
कि ज्ञान एक तरफ कहते श्रद्धा को संभालता है, एक तरफ आचरण को संभालता है। मैं सोचता हूं कि नहीं, ज्ञान बहुत उचकता है, इसलिए एक तरफ श्रद्धा ने पकड़ रखा, दूसरी तरफ आचरण ने पकड़ रखा। उचकना मत, थोड़ा ही सा ज्ञान हो जावे तो शांत नहीं बैठ सकता व्यक्ति, बहुत कठिन है। श्रद्धालु होएगा तो एक तरफ से श्रद्धा उसको पकड़े है, आचरणवान होगा, कहते हैं ज्ञान आचरणवान के हाथ में शोभा देता है। जैसे कि अंधे के हाथ में लालटेन पकड़ा दी जाए तो शोभा नहीं देती है, आंख वाले के हाथ में ही शोभा देती। इसी तरह कहते चारित्रहीन के हाथ में ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता, वो तो अंधे की लालटेन के समान। चारित्रहीन के हाथ में आया हुआ ज्ञान अंधे की लालटेन के बराबर है, उससे उसका कोई हित नहीं होता है। हमने तो देखा, बहुत वाचना होती थी, जब पहली वाचना थी 1980 में आचार्य महाराज के साथ में, बड़े बड़े देश के 6 पंडित बैठे हुए हैं और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जिन्होंने लिखा, जिनेन्द्र वर्णी, जिनका कि एक आधा फेफड़ा था, एक 1/3 था, 17 वर्ष में जिन्होंने 150 ग्रंथों का अवलोकन करके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश 4 वॉल्यूम में, बहुत फेमस कोश है जैनों का, वो लिखा। और वो वहीं बैठे हैं और किसी एक शब्द पर गाड़ी अटक गई, उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। सब पंडित ऊहापोह कर रहे हैं, आचार्य महाराज और सारा संघ बैठा हुआ है। आधे घंटे हो गया, सब अपने अपने विचार उस शब्द के बारे में दे रहे हैं, लेकिन जिनेन्द्र वर्णी चुपचाप बैठे। अचानक आचार्य श्री को ध्यान आया कि अरे वर्णी जी, आपने तो शब्दकोश लिखा है, इस शब्द का सही अर्थ तो आपको मालूम होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। तो सबने कहा कि अरे इसमें क्या बात है, जब आपको मालूम है तो आपको बताना चाहिए, आधे घंटे हो गया है और इतनी देर से ऊहापोह चल रही, आपको तो शब्दकोश का पूरा ज्ञान है, आप बता देते। तो उन्होंने क्या कहा कि इतने बड़े आचार्य भगवंत के सम्मुख और इतने विद्वानों के सम्मुख मैं अकिंचन क्या कहूं, आपकी आज्ञा हो तो इस शब्द का अर्थ इस हिसाब से इस संदर्भ में ऐसा है। बात खत्म हो गई। वह सही संदर्भ में उसका अर्थ सामने आ गया, लेकिन चुप बैठे हुए हैं। ज्ञान ये है जो उछलता नहीं है, ज्ञान तो वो है जो अपने ही आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए हमने हासिल किया है। कोई और चाहे तो ठीक है, उसे भी दे दिया, ना चाहे तो अपनी तरफ से कोई उत्सुकता नहीं है। वास्तव में अगर हमें समीचीन ज्ञान है तो भैया वो हमारे ही आत्म कल्याण में हम लगा देंगे। वैसे तो ज्ञान स्वपर कल्याणक है, अपने स्वयं का कल्याण तो करता ही है और पर का कल्याण भी करता। दीपक के समान है ज्ञान कि स्वयं भी प्रकाशित होता है और आसपास सबको प्रकाशमान कर देता है। ऐसा ही ज्ञान समीचीन है। ऐसे ज्ञान के लिए आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार से हमें देने की कोशिश की है, जिसको अलग अलग हम प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग में बांट देते हैं। वो ज्ञान बटा नहीं है, वो तो हर एक के माध्यम से अलग अलग भूमिका के जीवों के लिए धर्म में लगाने की पद्धति मात्र है। अनुयोग क्या चीज है? अनुयोग तो इस जीव को अपनी उसकी भूमिका के अनुरूप धर्म में लगाने की पद्धति है। ज्ञान का ऐसा उपदेश है जिससे कि जीव धर्म में लग जावे। 2 पद्धतियां अपन पढ़ चुके हैं कि प्रथमान योग की पद्धति तो ऐसी है जिसमें कथा के माध्यम से जीव के लिए धर्म की तरफ लगाया जाता है। कथा चलती रहती है, पाप का फल दिखा देते हैं बढ़ा चढ़ा के, तो पाप से विमुख हो जाता जीव, और पुण्य का फल बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अरे देखो पुण्य का ऐसा फल है, तो जीव धर्म की तरफ लग जाता है। करणान योग में अपने ही परिणामों के बारे में बताते हैं कि कौन से परिणामों से हम किस गति में भ्रमण करते हैं और इस लोक और अलोक की संरचना कैसी है, काल का परिवर्तन कैसा है, और इस इतने बड़े लोक में हमारी अपनी क्या एग्जिस्टेंस है, जो कि क्षय द्रव्यों से मिलकर बना हुआ अनंत लोकाकाश फैला है और उसके बाहर अनंत अलोकाकाश है। उसमें हमारी अपनी क्या
एग्जिस्टेंस है, हमारा अपना क्या अस्तित्व है। हम अगर ऐसा अहंकार करें कि इस लोक में मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं स्वामी हूं, तो कहते ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व हमारा मिथ्या है। ये तो किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। ये लोक ऐसा है, चारों गतियों में भ्रमण करने का हमारा अपना परिणामों का ही कोई विकार है, जिसकी वजह से हम चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। अगर हम संभल जावें तो इन चारों गतियों से पार हो सकते हैं। तो अपने परिणामों को हमें संभालने की बात कहने वाला कर्णानुयोग, जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जानते हैं, जिसको जान करके हमारी तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा होती है, अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती है, राग द्वेष हमारा घटता है, तो धीरे धीरे हम धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। यही कर्णानि योग का प्रयोजन है। अब आज कहते चरणानि योग का क्या प्रयोजन है, चरणानि योग के माध्यम से कैसे जीव के लिए धर्म में लगाया है, कैसी पद्धति है चरणानि योग की, ये समझेंगे आज अपन। देखते हैं क्या कहते समंत भद्र स्वामी। गृह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति गृह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। सम्यक् ज्ञानम विजानाति, इसको सम्यक ज्ञान जानना कैसा है। चरणानुयोग संयम, जो कि जो सम्यक ज्ञान चरणानुयोग रूपी शास्त्र को जानता है, वो कैसा है सम्यक ज्ञान। कहते गृह मेध नगाराणा, ग्रह में रहने वाला कौन है, तो गृहस्थ है, और अनगार कौन है, तो वो मुनि कहलाते। कहते गृहस्थ और मुनियों के लिए हैं, या कि मुनियारिका श्रावक श्राविका, इन सब के लिए इनके अंदर चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा कैसे हो, इस सब को बताने वाला चरणानुयोग है। इसके माध्यम से हमें कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे आना जाना, ये सब चीजें ज्ञात हो जाती हैं। चरणानुयोग हमारे अपने जीवन की प्रक्रिया देता है कि कैसे जिएं, जीवन की कला जो है वो चरणानुयोग बताता है। कैसे अपने परिणामों को हम संभालेंगे, बाह्य आचरण बता करके हमारे अंतरंग को संभालने की प्रक्रिया देने वाला चरणानुयोग है। चरणानुयोग की दृष्टि व्यवहार की है भैया। निश्चय धर्म विषय तो कछु त्याग और ग्रहण का विकल्प है नहीं। क्या कहते टोटल, निश्चय धर्म विषय तो कछु ग्रहण और त्याग का विकल्प है नहीं, और निचली अवस्था विषय अवस्था में विकल्प छूटता नहीं। ताते इस जीव को धर्म विरोधी कार्य को छुड़ावने और धर्म साधनादि कार्य के ग्रहण करावने का उपदेश दिया है, वही चरणानुयोग है। इन विकल्पों से संसार के बचने के लिए कुछ थोड़े से व्रत नियम संयम अंगीकार करो। धर्म की तरफ ले जाने वाली जो क्रिया है, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या बाह्य आचरण से कुछ होने वाला है। तो आगे जाकर के कहते कि तहां व्यवहार उपदेश विषय तो बाह्य क्रिया की ही प्रधानता है। तिनका उपदेश जीव पाप क्रिया छोड़े पुण्य क्रिया विषय प्रवर्ते, तहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ कछु मंद कषाई तो हो गए। जब कोई बाह्य क्रिया भी करता है तो थोड़ी सी तो कषाय उसकी मंद होती कि नहीं होती है। भले ही अंतरंग में परिणामों में पूरी विशुद्धि आए या न आवे, आज अपन इसी हिसाब से पूरी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, कैसी कैसी मान्यताएं आज चल पड़ी हैं और कैसा कैसा प्ररूपण लोग करने लगे हैं।
बात बड़ी स्पष्ट है, लेकिन उसी को हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं इस पे डिपेंड करती है सारी चीज। कितने आराम से लिखा इन्होंने कि बाह्य क्रिया भी कोई कर रहा है तब क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़ कछु मंद परिणामी होए, बहुरी काहू के न होए तो न होए। कोई व्यक्ति बाह्य क्रिया करे और अंतरंग परिणाम उसके निर्मल ले होए तो न होए, पर श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थी बाह्य क्रिया का ही उपदेश दे हैं। पर भगवान तो हमारी बाह्य क्रिया के द्वारा अंतरंग परिणाम संभालने का ही उपदेश देते हैं। बाह्य क्रिया का उपदेश अगर दिया है तो अंतरंग परिणाम सुधारने के लिए दिया है। अब कोई के सुधरे तो और न सुधरे तो, कोई के न सुधरे तो हम बाह्य क्रिया को दोष थोड़ी देंगे। अरे कॉलेज में जाकर के फेल हो जावे तो कॉलेज का क्या दोष है? वहीं तो कोई ने गोल्ड मेडल लिया है और वहीं कोई ने फर्स्ट डिवीजन भी पाई, आप फेल हो गए, इससे उसका दोष थोड़ी। सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में और व्रत नियम संयम करने से भी किसी के परिणाम निर्मल न होवे तो सच्चे देवगुरु शास्त्र और व्रत नियम खोटे नहीं है, खोटी हमारी अपनी बुद्धि है। यहां पर आचार्य भगवंत ये कहना चाह रहे कि चरणान योग तो शुद्ध व्यवहार का उपदेश देने वाला, शुद्ध व्यवहार का, निश्चय सापेक्ष भी व्यवहार नहीं है। कहते व्यवहार का, क्योंकि उपदेश दो ही प्रकार का होता, एक व्यवहार का उपदेश है और एक निश्चय सापेक्ष व्यवहार का उपदेश है। कल मैं पढ़ करके पहले भी पढ़ा था, लेकिन कल लगा कि देखो कितना स्पष्ट है। निश्चय का कोई उपदेश नहीं, क्योंकि निश्चय करी तो ग्रहण और त्याग होवे नहीं। निश्चय में तो न ग्रहण है न त्याग है, तो जितना भी ग्रहण और त्याग का विकल्प है सब व्यवहार का है। सो व्यवहार में तो बाह्य क्रिया का उपदेश देवे हैं। देखो अकेले बाह्य क्रिया से भी कई बार अंतरंग के परिणाम संभल जाते हैं। एक बहुत पुरानी घटना आती है, किसी साधु के बारे में आती कि वो भिखारी आदमी था, उसको 3 दिन से भिक्षा नहीं मिली, बहुत भूखा था। सो एक उपाश्रय के सामने पहुंचा, वहां पर जो साधु लोग थे और सो उन साधुओं के लिए भोजन इत्यादि बनता था। सो उसने कहा कि कुछ मुझे भी दे दो। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो साधु के लिए ही है, आप साधु बन जाओ तो आपको मिल जाएगा। उसने कहा कि अगर भोजन बन चाहिए के लिए साधु बनना पड़े तो बन जाता हूँ 1 दिन के लिए। सो 1 दिन के लिए वो झूठ मूठ का साधु बन गया। अब 3 दिन से खाया नहीं था और ऐसी ऐसी चीजें मिली जो उसने कभी नहीं खाई थी। सो 3 दिन के भूखे और जिंदगी भर के भूखे, सो इतना अधिक खा लिया उसने कि अब जो है मुश्किल, अब दर्द होना शुरू हुआ। लेकिन था वो साधु के वेश में, तो बड़े बड़े लोग आवे और उसकी सेवा में, कोई पैर दबा रहा है, कोई ठंडी पट्टी रख रहा है, कोई डॉक्टर है, सब घेरे हुए हैं, भारी सेवा कर रहे हैं उसकी, क्योंकि साधु बना हुआ था। अब शाम तक वो देखता रहा और मन ही मन उसने सोचा कि अरे जब मैंने घंटे भर 2 घंटे दिन भर के लिए इस वेश को अंगीकार किया और इतना लोग जो है मेरा सम्मान कर रहे हैं, अगर मैं वास्तव में साधु बन जाऊं कि नहीं, अब तो वास्तव में साधु बनूंगा। दूसरे दिन सचमुच दीक्षित हो गया। ब्रह्म गुलाल ने क्या किया था भैया, नाटक दिखाने के लिए मुनि का वेश धारण किया था। सो फिर लौटे थे घरे का, फिर नहीं लौटे थे। अब तो हमने जब दूसरे को उपदेश दे करके उसके परिणाम निर्मल कर दिए, तो हम जिस वेश को अंगीकार कर चुके हैं अब उस वेश को मलिन नहीं करेंगे, उससे ही धारण करेंगे। और सचमुच के मुनि बन गए थे। बाह्य क्रिया भी हमें कभी कभी अंतरंग के परिणामों को निर्मल बनाने में सहायक होती, इसलिए बाह्य क्रिया को झूठा मत कहना। कोई बिना अंतरंग परिणाम के भी बाह्य क्रिया करता है तो वो भी जो है, आप सोचो भीतर में मिथ्यात्व है, लेकिन बाह्य में 5 महाव्रतों का पालन करने वाला ग्रैवियक जाता है, और कोई के बूते की बात नहीं है। चला जाए कोई गृहस्थ 9वें ग्रैवियक तक, कहते 9वें ग्रैवियक तक बाह्य में कम से कम बाह्य में महाव्रत धारण करना पड़ेंगे। भीतर अंतरंग परिणामों की तुम जानो, तुम्हारी हम नहीं जानते। और आगे उसी में लिखते हैं कि किसी का बाह्य आचरण भी अच्छा होवे और भीतर में मिथ्या दृष्टि है, तब भी एक सम्यक दृष्टि उसके लिए प्रणाम करे। अच्छा ये बताओ,
जब तीर्थंकर भगवान पैदा होते हैं तब उतने छोटे से बालक के पास में क्या है, और शायद सम्यक दृष्टि आकर के प्रणाम कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहां सम्यक दर्शन का महात्म नहीं है, वहां तीर्थंकर प्रकृति का महत्व है। वहां पर बाह्य में जो आचरण है उसका महत्व है, क्योंकि तीर्थंकर पैदा होते ही साथ पंचम गुण स्थान के योग आचरण करते हैं, वह उनकी अपनी विशेषता है। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर सम्यक दृष्टि भी होवे, लेकिन वो सम्यक दृष्टि भी चरणान योग के अनुसार अगर कोई बाह्य में आचरण का पालन करता है उसे भी प्रणाम करेगा। बाह्य में दिगंबर मुद्रा धारण की है, अंतरंग के परिणाम आप जानो, लेकिन अगर बाह्य में दिगंबर मुद्रा है तो उसे वो प्रणाम करेगा। ये चरणान योग की पद्धति है। आगे कहते, कोई जीव विशेष धर्म साधन ना जाने और एकाध आंखड़ी आदि का उपदेश उसको दीजिएगा, जैसे कि भील को कौए का मांस छुड़ाने का उपदेश दिया। ये चरणानी योग की पद्धति है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा व्रत भी उसके लिए व्रती बनाने में सहयोगी हो जाता। ऐसा नहीं सोचना कि वो तो भील है, कहते लेकिन उसने इतना त्याग तो किया है। यहाँ पर चरणानी योग में त्याग का महत्व है, चाहे छोटा सा भी त्याग क्यों ना हो, क्योंकि त्याग छोटा बड़ा नहीं होता, त्याग तो त्याग होता है। और कहते हैं, ग्वाले को नमोकार मंत्र जपने का उपदेश दिया और गृहस्थ को जिन पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश दीजिए है। जीव जैसा होए ताको तैसा उपदेश दीजिए। ये चरणानी योग की पद्धति है। हम जिस स्थिति में हैं वहां हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये बताने वाला चरणानी योग ही है। और कहते हैं कि चरणानी योग में तीव्र कषायन का कार्य छुड़ाए मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दीजिए। अब बताओ, तो कहते कि कषाय तो कोई भी होए, कषाय तो ठीक नहीं है। वैसा प्रश्न करने वाला प्रश्न करता कि चरणानी योग में तो बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय करवा रहे आप, तो कहते कषाय तो ठीक नहीं। तो जवाब देते कि यद्यपि कषाय करना बुरा है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानी, जेते कषाय घटे तेता ही भला होए। जितनी कषाय हमारी कम हो जाए उतने ही भला होएगा। चलो भैया, नहीं है समझ में आउत के काय मंदिर जाने, मनो मंदिर हुआ, माथा टेक के आ जाओ, इतना ही ठीक, चंदन लगा के आ जाओ। पता नहीं किस दिन वास्तव में दर्शन हो जाएंगे, और 20 साल तक माथा टेकते रहे और किसी दिन ठीक से दर्शन नहीं भय, और किसी दिन अगर हो गए तो 20 साल को हिसाब चुकता होगा। सब बेखाली नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी के लिए होगा सम्यक दर्शन जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में आता है, माथा टेकता है, और किसी को नहीं। घर बैठे वाले के पास फेल का कोई हिसाब ही नहीं। जो ने स्कूल में नाम लिखवा वो पास फेल हुए, और कहो जिंदगी भर पास होगा, फेल होता रहा हो, लेकिन होगा तो वही पास होगा, भले ही अभी फेल हो गए। यहां पर यह आशय है। चरणानी योग की पद्धति बड़ी स्पष्ट है। और एक और प्रचलन चल पड़ा है कि सम्यक दृष्टि को ही पात्रता है दान इत्यादि की, सम्यक दृष्टि ही पात्र है। ठीक बात है। सो कहते जैसे सम्यक्ति को पात्र कहा और मिथ्यात्ति को अपात्र कहा, सो यहां जाके जिन देव आदि का श्रद्धान पाइए सो सम्यक दृष्टि, और जाके श्रद्धान नाही सो मिथ्या दृष्टि जानना। ताते दान देना चरणानी योग विषय कहा है, सो चरणानी योग के सम्यक और मिथ्यात्व को ही ग्रहण करना। करणानी योग की दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आहार ले रहे हैं, और हो सकता है कि उपसम सम्यक दर्शन था और वो उपसम सम्यक दर्शन का काल पूरा हो गया, मिथ्यात्व में आ गए, अब आधे हार भय हैं, अब रोक लो हाथ के, अब नहीं देत, मिथ्या दृष्टि हो गए, लगाओ हिसाब। कहते करणानी योग से नहीं बनेगा, चरणानी योग की पद्धति से सच्चे देवगुरु शास्त्र की जिसको श्रद्धा है वो सब सम्यक दृष्टि और उनके लिए दान इत्यादि की प्रक्रिया आराम से बिना किसी सोच के देना। ठीक है, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर इनकी श्रद्धा है, इसलिए जो है ये सम्यक दृष्टि है, पात्र हो गए। चरणानी योग की पद्धति तो ऐसी ही है। चरणानी योग की पद्धति के अनुसार ही ये पूरा जीवन चलता है, और बाकी सब चीजों के माध्यम से तो हमें अपने आत्मा के परिणामों की निर्मलता के लिए उपाय करना है। चाहे किसी भी पद्धति के द्वारा हम
करें, पर हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे जीवन में परिणामों की निर्मलता होवे। आज अपन ने ये बात जानी कि चरणानी योग क्या बताता है, चरणानी योग के ग्रंथ कौन से हैं, तो अपन चरणानी योग का ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं जो कि रत्नकर्ण श्रावकाचार है। इसमें जो है श्रावक के आचरण की चर्चा करी है, कैसे उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होवे, यह चर्चा इसमें है। ऐसे ही मुनियों के लिए आचरण बताने वाला मूलाचार है और अनगार धर्मामृत है। इसी तरह श्रावकों के लिए तो 35 श्रावकाचार लिखे गए हैं। श्रावकों के लिए बहुत ध्यान रखा आचार्य, 35 श्रावकाचार लिखे, जिनमें कि श्रावक के लिए उपदेश दिया है कि वो किस तरह से आचरण करे। वही आचरण भी हमारा संभल जावे तो भी जो है हम एक दिन धीरे धीरे करके अपने अंतरंग परिणामों को निर्मल कर लेंगे। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमारे अंतरंग परिणाम तो निर्मल हैं, हमारा बाह्य में आचरण जरूर थोड़ा बहुत खराब है, उससे क्या होता, वो तो बाह्य क्रिया है। तो कहते जिसके भीतर अंतरंग में परिणामों में निर्मलता आ गई, उसकी प्रवृत्ति बाह्य में सुधरे बिना रह नहीं सकती, और जिसकी प्रवृत्ति बाह्य में सुधरी है वो एक ना एक दिन अपने अंतरंग के परिणामों को जरूर जो है सुधारने के लिए प्रयास करेगा। अपन कहते ना कि अगर हम यहाँ पर मंदिर आए हैं तो किसी भी दिन ये तो मन में लगेगा कि देखो मैं मंदिर यहाँ पर बैठे हुए हैं मान लो, और क्रोध कषाय भी आ जावे, तब भी अपने मन में क्या भाव आता है सबसे पहले, अरे भैया मंदिर है, मंदिर में गुस्सा नहीं करो। ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र का प्रभाव है, बाह्य है लेकिन हमारे अंतरंग परिणामों को संभालने में कारण बनता है। किसी व्यक्ति ने त्याग किया हो किसी चीज का, झूठ मूठ भी त्याग किया हो, मन में नहीं था उसके भाव, फिर भी त्याग कर दिया है, और अगर मन में खाने की उस चीज के ग्रहण की इच्छा हो जाती तो क्या सोचता, अरे नहीं सबके सामने मैंने त्याग किया था, अब कैसे खाऊं। तब वो कैसे हमारा हाथ पकड़ लेता है, ये जो हमारा संकल्प है, यही चरणानी योग की पद्धति है। इसके माध्यम से जीव के लिए और मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। बड़ी कषाएं छोड़ करके और मंद कषाय के परिणाम होवें बाह्य आचरण करके। कौन सा है बाह्य आचरण, कहते श्रावक के लिए तो 5 अणुव्रत हैं और मुनि महाराज के लिए 5 महाव्रत हैं। यही आचरण है। व्रत क्या है, तो व्रत की अच्छी परिभाषा दी, हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरक्त होने का नाम ही व्रत है। और यही व्रत बाह्य में पहले अंगीकार किए जाते हैं। अंतरंग में कषायों की कमी वेशी का नाम चारित्र है, पर बाह्य में तो व्रत नियम संयम रूप चारित्र पहले अंगीकार करना होगा, तब जाकर के कषायों में मंदता आएगी। जेती जेती कषाय कम होती चली जाती है, उतना उतना भीतर में चारित्र प्रकट होता है। अनंतानुबंधी चली जाती तो सम्यक तो आचरण चारित्र आता है, अप्रत्याख्यान चली जाए तो देश चारित्र आता है, और प्रत्याख्यान चली जाए तो सकल चारित्र आता है। संजुलन जब जावे तब यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती। करना तो वास्तव में इसी प्रकार के चारित्र की प्राप्ति अपने कषायों को जीत के, लेकिन कषाएं किस माध्यम से भड़कती हैं, उन चीजों को पहले छोड़ना पड़ेगा। 10 प्रकार के परिग्रह रख करके और हम निष्कषाय हो सकें, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, न आगे कभी होने वाला। तो पहले नंबर बाह्य परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कठिन होता है परिग्रह छोड़ना। आदमी अहिंसक तो हो सकता, अहिंसा व्रत ले सकते हैं आप, लेकिन परिग्रह परिमाण 4 व्रत लेने में बड़ी आसानी है। अहिंसा ले सकते, सत्य बोल सकते, चोरी नहीं करेंगे, अचोरी हो गया, जिसने विवाह किया उसी तक सीमित रहेंगे, ब्रह्मचरी हो गया, परिग्रह को परिमाण कर लो। परिग्रह का परिमाण बहुत मुश्किल, और यही परिग्रह का परिमाण सारे पापों की जड़ है, अगर है तो। क्योंकि लोभ की वजह से परिग्रह है, और उस लोभ की वजह से ही सारी कषाएं हैं। तो यह जो बाह्य में अपन परिग्रह इत्यादि छोड़ने की बात करते हैं, वो हमारे अंतरंग कषायों की मंदता में सहयोगी है। और एक दिन जब कषाय की मंदता होगी तभी हमें मोक्ष मार्ग सूझेगा। इस तरह कषाय की मंदता के माध्यम से उसको तत्व का अभ्यास कराते हैं। तीव्र कषाय की अवस्था में तत्व में रुचि हो नहीं सकती, और मंद कषाय होवे तब तत्व की रुचि होवे, तब आत्मा में रुचि होवे। तो ये चरणानी योग की पद्धति
पहले हमें बाह्य आचरण के माध्यम से कषायों को मंद करवा के फिर तत्व के अभ्यास की बात कहता है। और जिसने पहले तत्व अभ्यास कर लिया है वो पीछे फिर चरणानी योग का अभ्यास करे है, तो उसे जो चीज उसने जानी थी वो अपने भीतर स्वयं आचरण से प्रकट होती जान पड़े है, तो उसका श्रद्धान और मजबूत हो जाता। जो चारित्र करता ही नहीं है, कोई चारित्र का पालन नहीं करता, उसको बाह्य आचरण करवा के तत्व उपदेश देते, और जिसने पहले तत्व का श्रद्धान कर लिया है बाद में चरणानी योग के ग्रंथ पढ़े तो उसको मालूम पड़ता कि अरे इस तरह चलना चाहिए, मैंने जो जाना है उसको पाने के लिए यही मार्ग है। तो इस तरह दोनों का ही लाभ होता है। प्राथमिक अवस्था वाला पढ़े और चाहे ऊंची अवस्था वाला पढ़े, कोई भी पढ़े चरणानी योग के माध्यम से अंततः उसके लिए धर्म का मार्ग मिल ही जाता है। ऐसी ये चरणानी योग की पद्धति है। हम भगवान के द्वारा कहे गए ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा के परिणामों को निर्मल करें, ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।